Three dots of the same mass are placed as shown in the figure. What will be the coordinate of center of mass of the system? बच्चों हमारे पास टोटल 3 डॉट है, एक ये है हॉरिजॉन्टल, एक ये रहा वर्टिकल और एक ये रहा जो हाइपोटेन्यूस के फॉर्म में है। अगर बच्चों ध्यान समझिएगा, ये अगर 90 डिग्री है तो आप कह सकते हो कि सर सेम लेंथ है ए और ए दोनों का, इसका भी ए इसका भी ए, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। अब बच्चों 45 डिग्री की क्यों नीड आ रही है वो ध्यान समझिएगा। जो हमारा ये रॉड है बच्चों, ये रॉड सारे के सारे यूनिफॉर्म रॉड है, तो इनका सेंटर ऑफ मास जो खुद का होगा वो इनके सेंटर पे लाई कर रहा होगा, मिड पॉइंट पे लाई कर रहा होगा इनका सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही ये जो इंक्लाइंड वाला है इसका भी तो मिड पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये हो जाएगा √2a। आई बात समझ में बच्चों? अब √2a का हाफ करना होगा, है ना, तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा a/√2। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा a/√2। ऑल राइट बच्चों, इसका हाफ कीजिए, हॉरिजॉन्टल वाले का आप कहोगे a/2, इसका भी हाफ कीजिए, ये भी हो जाएगा a/2। ऐसे बच्चों आपने सारे, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसको भी m कह देते हैं, इसको भी m, इसको भी m, सारे मास सेंटर ऑफ मास पे, आपको सेंटर ऑफ रॉड पे बैठा दिया है हमने। अब बच्चों हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि सर XCOM और YCOM फाइंड करके बता दो। एक्सियम फाइंड करने के लिए बच्चों हमने इस ओरिजिन से इस मास का जो x है वो a/2 है, इस मास का x है नहीं, y है बस a/2। इस मास का हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। अब दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आइए बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ y एक्सिस पे, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये है 45 डिग्री, हम यूज करेंगे sin 45। sin 45 इज परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो बच्चों ये है जो कि है a अपॉन √2, तो √2 ऊपर चला गया। sin 40 हमें x चाहिए बच्चों, तो x विल बी a sin 45 दैट इज 1/√2 डिवाइडेड बाय √2, तो a/2 आ गया। बच्चों अगर इसका x a/2 आ गया, आप कहोगे सर यहाँ भी तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, अगेन ये 45 डिग्री, तो फिर से ये a/2, दैट मीन्स बच्चों उसका x और y कोऑर्डिनेट हमें जो ये हमारा हाइपोटेन्यूस वाला रॉड है उसका आ चुका है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें तो हर एक रॉड का आपको x और y कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो हमें क्या XCOM लिखने में अब बहुत आसानी मिलेगी। बिल्कुल, मास कितना है बच्चों, पहले इसको मैं रॉड 1 कह देता हूँ बच्चों, इसको मैं रॉड 2 और ये है रॉड 3, तो सबका मास लिखते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। आइए, m1 कितना है, m है, x1 कितना है a/2, m2 कितना है, m है, x2 कितना है 0 0 प्लस m3 m x3 a/2 अपॉन three dots of the same mass are placed as shown in the figure. What will be the coordinate of center of mass of the system? बच्चों हमारे पास टोटल 3 डॉट है, एक ये है हॉरिजॉन्टल, एक ये रहा वर्टिकल और एक ये रहा जो हाइपोटेन्यूस के फॉर्म में है। अगर बच्चों ध्यान समझिएगा, ये अगर 90 डिग्री है तो आप कह सकते हो कि सर सेम लेंथ है ए और ए दोनों का, इसका भी ए इसका भी ए, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। अब बच्चों 45 डिग्री की क्यों नीड आ रही है वो ध्यान समझिएगा। जो हमारा ये रॉड है बच्चों, ये रॉड सारे के सारे यूनिफॉर्म रॉड है,